नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि जनपद में कहां मसाल रैली में 5 छात्राएं झुलसी और कहां सामाजिक संस्था ने ह्यूमन राइट्स के बारे में दी जानकारी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय के विधि विभाग मूट कोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार गुप्ता व एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत वार्ष्णेय, प्रीति वार्ष्णेय उपाध्यक्ष महाविद्यालय एवं डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स की महानगर अध्यक्ष अनूप मिश्रा, पूर्व मेयर शकुंतला भारती व विधि के एसओ प्रोफेसर SR खालिद ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। उसके बाद प्रीति वार्ष्णेय ने अतिथियों का परिचय कराया और कार्यक्रम के उद्देश्यों से अवगत कराया। इसके पश्चात डॉक्टर नवनीत ने मानवाधिकार दिवस के इतिहास का परिचय कराते हुए इस तरह के सामाजिक कार्यों के आयोजनों को कराने पर जोर दिया ताकि युवा पीढ़ी जागरूक रह सके। इसके पश्चात डॉक्टर SR खालिद प्रोफेसर विधि विभाग ने संविधान धारा व कानून संबंधी जानकारी दी। वहीं अनूप मिश्रा ने मानव संबंधी मूलभूत अधिकारों की जानकारी दी। पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने कहा कि अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए अपनी कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करना चाहिए। इसके पश्चात पंकज धीरज ने मानव अधिकारों की विस्तारित जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार गुप्ता ने सार्वभौमिक मौलिक अधिकारों से अवगत कराया। कार्यक्रम में आए हुए प्राचार्य को डॉक्टर SN खान ने स्मृति चिन्ह भेंट किया तथा डॉक्टर नवनीत वार्ष्णेय को डॉक्टर रतन कुमार पटेल ने, शकुंतला भारती को प्रीति वार्ष्णेय ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम में विधि विभाग के प्रथम वर्ष के छात्र फरीन अंसारी व छात्र अभिषेक सुशील, हेमंत सक्सेना व सभ्य सांची मिश्रा ने मानव अधिकारों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर लाल सिंह, डॉक्टर नेपाली, डॉक्टर नरेश कुमार तोमर, डॉक्टर खुर्शीद, डॉक्टर फैजुल अहमद व महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्रोग्राम आज कॉलेज में किया जा रहा है, क्या कहेंगे? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट के बारे में आज बच्चों को बताया जा रहा है कि ह्यूमन राइट कब से स्टार्ट हुआ और इसके मानव अधिकार क्या क्या होते हैं। जैसे कि आज हमारे लॉ डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं सारे, और हमारा जो अभियान होता है बच्चों को जागरूक करने का होता है कि सभी बच्चे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अपने अधिकारों के बारे में जानें। ये हमारा परम उद्देश्य रहता है, क्योंकि यदि सभी बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रहती है तो वो सही राइज करते हैं अपनी लाइफ में, किसी से धोखा नहीं खा सकते हो और ना ही उनके कोई गलत उनके ऊपर कोई शोषण कर सकता है उनका। जैसा कि आजकल लड़कियों के ऊपर दोषारोपण होता है या दहेज है या XYZ बहुत सारी घटनाएं होती हैं हमारे देश में। तो जब तक अधिकारों के बारे में लड़कियों को पता नहीं होगा, और लड़कियों ही नहीं लड़कों को भी जानकारी हासिल होनी बहुत ज़रूरी है ह्यूमन राइट के बारे में कि मानव अधिकार क्या क्या होते हैं, उनके कर्तव्य क्या क्या होते हैं। तो हमारा उद्देश्य जो कॉलेज में कार्य कराने का होता है वो यही होता है कि बच्चे जानकारी हासिल करें, जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो आज के जो बच्चे हैं वो हमारा कल का भविष्य है। मैं बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि वो अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हासिल करें। धन्यवाद। प्रोग्राम बच्चों द्वारा आपके द्वारा किया जा रहा है, बच्चों को किस तरीके की जागरूकता दी जा रही है, क्या कहेंगे? ये 10 दिसंबर एक सार्वभौमिक मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, जिसमें हम लोग महाविद्यालय में, सामाजिक संस्थाओं में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी संदर्भ में यहाँ पर एक संस्था द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, यहाँ के लाभ विभाग के द्वारा भी, और इसमें बच्चों को, नागरिकों को उनके अधिकारों के विषय में उनको बताया जाता है कि किस तरीके से ये अधिकार उनकी केवल अपने हैं। ये अधिकार अगर उनको कोई व्यक्ति ही नहीं, कोई अगर राज्य की तरफ से भी अगर कोई उनका शोषण करता है या सरकार की तरफ से भी है तो इसके अगेंस्ट भी वो जा सकते हैं, अपने संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। इस तरह से जागरूकता से उनमें एक नई चेतना आती है, नई दिशा मिलती है और समाज में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स एवं टीकाराम कन्या महाविद्यालय के राजनीतिक शास्त्र विभाग द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन टीकाराम कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शर्मिला शर्मा तथा सभी सदस्यों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर तथा पुष्प अर्पित करके किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों को बुके देकर तथा शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया एवं सभी सम्मानित सदस्यों को संविधान की प्रस्तावना की प्रति भी भेंट की गई। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स अलीगढ़ के जिला संरक्षक डॉक्टर मधु अधिवाल, अध्यक्ष आशीष गोयल, सचिव अमित अग्रवाल एवं डॉक्टर विभव वार्ष्णेय कार्यक्रम में उपस्थित रहे। गोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर अतुल अरोड़ा वार्ष्णेय महाविद्यालय अलीगढ़ रहे। अध्यक्ष आशीष गोयल ने अपनी संस्था के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर मधु अंधिवाल ने सभी को अधिकारों के प्रति सजग रहने और उनका दुरुपयोग न करने के लिए छात्रों को प्रेरित किया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शर्मिला शर्मा ने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के पालन पर भी जोर दिया और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने को कहा। मुख्य वक्ता डॉक्टर अतुल अरोड़ा ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय मानवता दिवस की बधाई देते हुए विस्तार से मानव अधिकार संबंधी अधिकार पर चर्चा की। उन्होंने जीवन के अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी उपस्थित सदस्यों तथा छात्राओं को मानव अधिकार की शपथ भी दिलाई। इसके उपरांत एएमयू की टीचर डॉक्टर लक्ष्मी ने अपने वक्तव्य रखे। मंच का संचालन डॉक्टर आरती गहरवार, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग ने किया तथा शालिनी प्रसाद ने इनका विशेष सहयोग किया। कार्यक्रम के अंत में जिला संरक्षक डॉक्टर मधु अंधिवाल ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र वार्ष्णेय, राष्ट्रीय भारत जैन पार्टी सदस्य विनय रतन अग्रवाल, अर्जुन सक्सेना, अभिषेक सक्सेना, निर्मा वार्ष्णेय, प्रहाली आदि का विशेष सहयोग रहा। ऐसे आज गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह कार्यक्रम किया गया? क्या ये डेमोक्रेटिक एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तत्वाधान में ये गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जो आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है। इस पे हम उद्देश्य है कि जो आज के लोग और आज के बच्चे ये नहीं जानते कि अपने मानवाधिकार क्या हैं और उनके क्या क्या मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो इन चीज़ों को जान सकें, उनको ये पता चल सके कि उनके क्या मानवाधिकार हैं। इसलिए आज हमने टीकाराम डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल मैडम के सानिध्य में ये गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर वैभव हैं और हमारे संरक्षक मधु आंदीवाल जी, मेरे सेक्रेटरी अमित अग्रवाल, भारत पटनी, संजीव रतन जी, रविंद्र राष्ट्रीय जी, सब लोग मेरे साथ हैं। मैं अध्यक्ष हूँ आशीष गोयल। हम लोगों का उद्देश्य है कि बच्चों को जागरूक करना, बच्चों को आगे ले जाना, और बहुत जल्दी मैं डीएस डिग्री कॉलेज में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 महीने का निःशुल्क मार्शल आर्ट कैंप का आयोजन भी कराने जा रहा हूँ, जिससे बच्चों को अपनी सुरक्षा के लिए सीख सकें। तो उन बच्चों को लेकर आत्मनिर्भर कैसा रहेगा, क्या करना चाहेंगे उसको लेकर के? जी, बच्चों को आजकल की जनरेशन को लेकर के क्या करना चाहेंगे? क्या मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा बच्चों को अपनी मौलिक अधिकारों को समझना चाहिए और सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाएं, क्योंकि आजकल जितने केस हो रहे हैं। कार्यक्रम किया गया, क्या करना चाहेंगे उसको लेकर? आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है। इसी अवसर पर ह्यूमन डेमोक्रेटिक राइट्स एसोसिएशन ने एक छोटी सी गोष्ठी आयोजित की। मैं आप सभी को डॉक्टर विभव वार्ष्णेय वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस हम मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति उस मानवाधिकार में अपनी इन्वॉल्वमेंट, अपनी तर्पणता व्यक्त करेगा। और ये जो ह्यूमन राइट्स हैं, द राइट्स टू लाइफ, द राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू थिंक, राइट ऑफ ओपिनियन एंड फ्रीडम ऑफ असाइलम, ये जो बेसिक राइट्स हैं हर व्यक्ति उनका निर्वाह करेगा। इस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री शुभम गोयल जी को, मैं श्री आशीष गोयल जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने आगे आकर समाज में इस तरह की गोष्ठी का आयोजन किया, ताकि लोगों में प्रेरणा आए और लोग अपने ह्यूमन राइट्स को समझें और दूसरों का भी ह्यूमन राइट्स हनन करने से बचें।
तो इस गोष्ठी को लेकर किस तरह का संदेश और शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हम सबको जीने का, खुली हवा में सांस लेने का, अपनी बातें कहने का, सोचने का एक फ्रीडम है। इस फ्रीडम में हम एक दूसरे को सिर्फ यूज़ करें, मिसयूज़ न करें। हम दूसरों के ह्यूमन राइट्स की इज्जत करें, अपने ह्यूमन राइट्स का पालन करें, अपने कर्तव्य को समझें और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश डिप्लोमा फार्मासिस्ट उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर आंदोलन के तृतीय चरण में प्रातः 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया, जिसमें मरीजों को दवा लेने में और इंजेक्शन लगवाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके लिए हमें खेद है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों पर जल्द ध्यान देकर एक अच्छा निर्णय ले, जिससे मरीजों को हो रही असुविधा से छुटकारा मिल सके। जनपद के समस्त फार्मासिस्टों ने सुबह 8 बजे से 10 बजे तक संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल की ओपीडी के सामने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, जिससे दवा लेने आए मरीजों की दवा काउंटर के सामने लंबी लाइन लगी है। वहीं मरीजों से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि कोई रामघाट से, तो कोई अतरौली से, तो कोई अलीगढ़ से आया और सुबह से ही लाइन में लगे हुए, मगर अभी तक दवा नहीं मिली है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धरना प्रदर्शन में मुख्यमंत्री होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो जैसे नारे भी लगाए गए, जिसमें मुख्य रूप से एमपी सिंह, प्रभारी अधिकारी फार्मेसी बीपी राजौरिया, प्रशांत यादव, संजय सिंगर, ललित सिंगर, अनिल तिवारी, मनोज यादव, ब्रजेश सिंगर, पवन, लोकेश बंगाली सिंह, अजय सिसोदिया, वीरपाल, सुरजीत चौधरी, मुकीम खान, पुष्पिन नगाइच, मुकेश गुप्ता, जिला मंत्री ब्रजमोहन वार्ष्णेय, जिला अध्यक्ष रविंद्र शर्मा, संगठन मंत्री अनिल शर्मा ने मुख्य रूप से भागीदारी की। उसके बाद सभी पदाधिकारियों ने 10 बजे से 12 बजे तक जनपद की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरदुआगंज पर 2 घंटे के कार्य बहिष्कार में शामिल होकर अपने साथियों का उत्साहवर्धन किया। उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली पर भी 2 घंटे के कार्यकाल में अपने साथियों में नई ऊर्जा का संचार किया। उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजौली पर भी साथियों से मुलाकात की और अपने आंदोलन की आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छर्रा पर पदाधिकारियों का वहां के फार्मासिस्टों ने माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं आंदोलन की रूपरेखा तय की गई और सभी ने एक स्वर में कहा कि जो हमारी न्याय उचित मांगे हैं, जब तक सूत्री मांगों के समर्थन में एक अच्छा निर्णय नहीं आएगा अथवा शासनादेश सरकार द्वारा निर्गत नहीं किए जाएंगे, तब तक आंदोलन को और उग्र करते रहेंगे। मुकेश गुप्ता जिला मंत्री ने कहा कि हमारी समस्त मांगे न्याय हैं, उचित हैं और उनके पीछे हर जगह गरीब मरीज की उच्च स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी मांगे हैं। यदि हमारी मांगे सरकार पूरी करती है तो उसमें मरीज का भी लाभ है, जैसे ट्रॉमा सेंटर पर मरीजों को उच्च स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। ब्रजमोहन वार्ष्णेय जिला अध्यक्ष ने कहा कि जनपद के समस्त फार्मासिस्ट 4 दिसंबर से आंदोलनरत हैं, जिससे मरीजों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, लेकिन जनहित में ये सब हम नहीं चाहते। शासन प्रशासन सरकार द्वारा हमारे साथ हमेशा छलाव किया जाता है, आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन शासन आदेश निर्गत नहीं किए जाते। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार हमारी सारी मांगों पर ध्यान देकर हमारी मांगों के समर्थन में शासनादेश निर्गत करें, नहीं तो हम लोग 17 दिसंबर से पूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। उसके बाद भी सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो 20 दिसंबर से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसमें आकस्मिक सेवाएं और पोस्टमार्टम सेवाएं भी ठप कर दी जाएंगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन एवं सरकार की होगी। उपरोक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से संजीव शर्मा, प्रशांत बालियान, विशाल, अशोक कुमार, प्रवीण पालीवाल, विनोद शर्मा, नागेंद्र सिंह, हरिओम यादव, संजीव राणा, सुधीर कुमार, ब्रिजभूषण आदि लोग मौजूद रहे। आज कहाँ पर किस तरीके का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर हम लोग मजबूरी में आंदोलन पर आना पड़ा है, क्योंकि हमारी 20 सूत्रीय मांगें सरकार मानने को तैयार नहीं है और हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि हम 4 दिसंबर से आंदोलनरत हैं, जिसमें हमने प्रथम चरण में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के समक्ष में 1 दिवसीय धरना से आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद हम 5 तारीख से 8 तारीख तक हम लोग जो है काला फीता बांधकर कार्य किया और पूर्ण मनोयोग से काम किया
हमने कोशिश की कि इसी दौरान सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकें, जिससे हम लोगों की मांगें पूरी हो जाएं, लेकिन सरकार का अभी तक उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हम लोग जो है 9 तारीख से 2 घंटे के कार्य बहिष्कार में आंदोलन करते हैं और प्रातः 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी जो भी जितनी भी हैं मांगे सारी न्यायोचित हैं, सारी जनहित में, मरीजों के भलाई के लिए हैं। तो सरकार से हमारे यही आग्रह है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों पर उस पर सकारात्मक फैसला लें, शासनादेश जारी करें, नहीं तो हम लोग दिनांक 17 दिसंबर से पूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे, जिसमें आकस्मिक सेवाएं और आपकी पोस्टमार्टम सेवाएं सुचारू यथावत रखेंगे। लेकिन उसके बाद भी सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो हम दिनांक 20 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और ये सब हम नहीं जाना चाहते, लेकिन सरकार इसमें हमें मजबूर कर रही है और इस सभी की जिम्मेदारी सरकार, शासन, प्रशासन। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में क्वार्सी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक्टोमोनिया एक्टिंग वर्कशॉप का शुभारंभ किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी मुकुल उपाध्याय ने दीप प्रज्वलित कर और सरस्वती मां की प्रतिमा पर माला पहना कर किया। संस्था के डायरेक्टर हितेन दीक्षित और एडमिन हेड अंकुर ठाकुर ने बताया कि यहां पर बॉलीवुड से संबंधित डांस, सिंगिंग और एक्टिंग सिखाई जाए करेंगी, जिसकी फीस भी ज्यादा नहीं होगी। जो भी प्रतिभा बच्चे यहां पर सीखेंगे उनको मुंबई बॉलीवुड में भी काम करने का मौका मिलेगा और उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। संस्था की तरफ से वहीं एक एनजीओ भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत गरीब बच्चों को निःशुल्क डांस, सिंगिंग और एक्टिंग करने का शौक होगा, उन्हें फ्री में सिखाया जाएगा। वहीं मुंबई से आए बॉलीवुड कलाकारों ने भी एक्टोमानिया के सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और बधाई दिया। कहा कि अलीगढ़ में ये पहला संस्था होगा जो कि सभी के बारे में सोच रहा और ध्यान रखेगा। पैसे वालों हो या फिर गरीब, सभी के बच्चे यहाँ पर हुनर सीखेंगे। जल्दी क्लास में भी इसका कार्यक्रम शुरू होगा। वहीं ब्रेनटेक के प्रमुख कुलदीप लावानिया ने अपने कार्यालय का भी शुभारंभ किया और उन्होंने अपनी आने वाली योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। हवाई अतिथि के रूप में आए राहुल ठाकुर, ब्लॉक प्रमुख अकराबाद ने भी सभी को शुभकामनाएं देते हुए राजेश जैमिनी, एचओडी फिल्म थिएटर एवं टेलीविजन, मेवाड़ यूनिवर्सिटी रानी राजेश, रमन राय फिल्म टेलीविजन अभिनेता और मनी सामू नावेद किरण डायरेक्टर और सभी आए हुए मुख्य अतिथियों और कलाकारों का सम्मान समारोह भी किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मेरा नाम है हितेन दीक्षित। हितेन दीक्षित जी, मुख्य बात यह है कि कला के रूप में किस तरीके से अलीगढ़ के बच्चों को और लोगों को सौगात देंगे, क्या एक नया ऐसा सिखाएंगे जिससे बच्चे अलग उभर कर अलग अलीगढ़ की एक नाम रोशन करेंगे? इसमें बात यह है कि आपने सुना होगा कि अदिजल गगरी छलकत जाए, जो बच्चे कम सीख के और आगे जाना चाहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम थोड़ा सा लगता है कि हम कुछ जान गए और पहुंच गए, वहाँ जाके हम हताश हो जाते हैं, बहुत चीज़ें कर लेते हैं, कुछ लोग लौट आते हैं, कुछ जी भी नहीं पाते। लेकिन हमारा उद्देश्य लोक विधाएं जो हैं अलीगढ़ की, हाथरस की और पास की, उन विधाओं को भी मद्देनजर रखते अभिनय को कैसे और आगे ले जाएंगे, ये अपने एक्टोमीनिया के जरिए से करेंगे। दूसरा कि अभिनय हर एक के अंदर है, बस बात क्या है कि आर्ट सबके अंदर क्राफ्ट चाहिए और वो क्राफ्ट हम लाएंगे बच्चों में। इसके लिए हम कोई भी ऐसी एक सोसाइटी में रखी हमने, थिएटर सोसाइटी में क्या है कि जो बच्चे पैसे नहीं दे पाते और उनकी प्रतिभा रह जाती है। जैसे मान के चलिए कोई गरीब का बच्चा लेकिन अच्छा खासा लंबा है, लेकिन क्या होता है कि उसे नहीं मालूम कि उसे मॉडलिंग करनी चाहिए पैसे से, या उसे नहीं मिल पाता, सपोर्ट नहीं मिल पाता, नहीं कर पा रहा। लेकिन तो आपके द्वारा क्या निःशुल्क की जाएगी ये सेवा? हम एक्टोमीनिया के जरिए एक थिएटर सोसाइटी भी चला रहे हैं। उस सोसाइटी के जरिए हम गरीब बच्चों को अलग से मुफ्त में। और किस तरीके की एकेडमी आज आप लोगों के द्वारा खोली गई है, क्या कहेंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम अंकुर सिंह जादव और सही है। मैंने और हितेन दीक्षित जी ने मिलकर एक परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया है। इसका नाम है एक्टोमेनिया इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। ये अपने आप में एक पहले तरीके का प्रोजेक्ट है अलीगढ़ के अंदर। अलीगढ़ के अंदर बहुत से स्कूल थे, तरह तरह के स्कूल थे,
लेकिन ये अपने आप में पहले तरीके का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक मंच है जहाँ पे हम एक्टिंग की बारीकियाँ बच्चों को सिखा सकते हैं, थिएटर के बारे में बता सकते हैं। और यही नहीं, हम इसके अलावा थिएटर ये नहीं होता कि हम उसको एक्टर ही बनाएं। एक्टर का मीन्स होता है वो बच्चा अपने आप में एक परफॉर्मर बने, उसके अंदर से हेजिटेशन रिमूव हो, वो एक परफॉर्मर बन के कल को वो परफॉर्मिंग उसकी कॉर्पोरेट फील्ड में भी दिखाई दे सकती है। तो इस तरीके का हम एक नया कोर्स लेकर आ रहे हैं और नया एक विज़न है हमारा, और आप लोगों का साथ चाहिएगा, सहयोग चाहिएगा थोड़ा सा। और बाकी नितिन भाई, ऐसा क्या आपके मतलब ऐसा क्या बच्चों को अलग यूनिक दिखाएंगे या सिखाएंगे जिससे अलीगढ़ की कला को निखारने का मौका मिलेगा आने वाली इंडस्ट्रीज़ के अंदर? क्योंकि कला आज के टाइम में दिखाना बहुत ही चैलेंजेस वाली बात है। एक से अच्छे कलाकार हैं, उनका भी नंबर नहीं आता है। क्या आपने क्या सोचा है कि सोच के साथ आप इस फील्ड में उतरे? हाँ जी मैम, ऐसा होता है कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई कला, उसके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है। लेकिन हम लोग एक पुराने ढर्रे पर चल चुके हैं। हम अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और एक ब्यूरोक्रेट्स के रूप में ही देखना चाहते हैं। हम ये नहीं देखना चाहते कि हमारे बच्चे को कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है, कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है, कोई अपनी अलग सिंगर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई एक्टिंग के लाइन में जाना चाहता है। इन सभी चीज़ों, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये परफॉर्मिंग आर्ट का इंस्टीट्यूट ओपन किया है। परफॉर्मिंग आर्ट से मतलब है प्रदर्शन की कला। जब हमारे अंदर प्रदर्शन की कला होती है तो वो अपने आप में ही एक यूनिक चीज़ होती है, एक अपने आप में ही बिल्कुल अलग एक एरिया होता है। तो इसी को लेके हमने ये अलीगढ़ में स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिंग या थिएटर हर तरीके के अलीगढ़ में स्कूल मिल जाएंगे आपको, हर तरीके के मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक्टिंग और थिएटर से रिलेटेड अलीगढ़ के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा। हाँ, एक AMU ज़रूर है जहाँ पे एक अच्छे, थोड़ा ठीक ठाक एक ड्रामा होता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के साकेत कॉलोनी स्थित केशव वाटिका में गुरुवार की रात को एक शादी समारोह चल रहा था। शादी समारोह के जयमाल कार्यक्रम से पहले दुल्हे ने शराब का सेवन कर लिया, जिसके बाद शादी समारोह में हंगामा खड़ा हो गया। दुल्हन ने दूल्हे पर शराब के नशे में जयमाला फेंकने और अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए शादी करने से इनकार कर दिया। आरोप ये भी है कि दुल्हे ने हंगामा करते हुए कार की डिमांड की, जिसके बाद दुल्हा पक्ष का आरोप है कि लड़की पक्ष ने बारात को पूरी रात बंधक बनाए रखा, किसी को खाना तक नहीं दिया। मामले की शिकायत सुबह पुलिस तक पहुंची तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। फिलहाल दोनों पक्षों में लेन देन की बातचीत जारी है, लेकिन शादी टूट चुकी है। जानकारी के अनुसार अलीगढ़ चांदनी नाम की युवती की शादी जिला मुरादाबाद मिल्क रामपुर निवासी रुपेंद्र के साथ तय हुई थी। 9 दिसंबर दिन बुधवार की रात को शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। आरोप है कि इसी दौरान दुल्हे ने शराब का सेवन कर लिया, जिस पर दुल्हन ने ऐतराज जताया। दुल्हन का आरोप है कि दूल्हे रुपेंद्र ने जयमाला के बाद गले में पड़ी फूलों की माला उतार कर फेंक दी, जिसको लेकर कहासुनी भी हुई। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि दूल्हे रुपेंद्र ने कार की डिमांड रात को रख दी, जिसके बाद मामला गर्म हो गया और शादी समारोह रुक गया। दुल्हन ने शादी से अब बिल्कुल इनकार कर दिया। वहीं दूल्हे रुपेंद्र का कहना है कि उसने थोड़ी सी शराब का सेवन किया था। कार की डिमांड का आरोप गलत है। आगे बताया कि उसे ये पता नहीं था कि जयमाल के बाद फूलों की माला उतारना शुभ नहीं माना जाता है, जिसके बाद शादी समारोह में खलल पड़ गया। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दूल्हे पक्ष का आरोप है कि हंगामे के बाद बारात को गेस्ट हाउस में रात भर बंधक बनाए रखा गया, खाना पीना किसी ने नहीं खाया। वहीं शादी समारोह में हंगामे की सूचना सुबह जब पुलिस तक पहुंची तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस के बताए अनुसार शादी समारोह में बारात बंधक बनने की सूचना मिली थी। दोनों ही पक्षों में लेन देन को लेकर बातचीत चल रही है। आगे की जानकारी मिलने के बाद बताया जाएगा। नाम है आपका? महेश। क्या मामला था? ये मामला था साहब, यानी कि आपस में मतलब ये 6 महीने से ये कॉल करते थे आपस में। दोनों जो लड़की की हुई थी कुंवारी थी ये, और इसकी मतलब किसी बात पे ये पार्टी कर रहा था लड़का अपने घर में। तो इस लड़की ने कॉल करी तो उसने कही कि आप कॉल मत कर, मैं पार्टी कर रहा हूँ। फिर इसका कॉल आया तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो इसे बुरी लगी। तो बस उसी बात को लेकर ये
कर लेता है। और देखो बियर सीयर तो बहुत मामूली बात होती है, नेकात कभी ले ली, उसका तो खैर नहीं है वो शौकीन, कभी कभी ले लेता है। तो उसका ये बात बोलेगी आप यानी कि पीते हो, पी के लड़ते हो, ये है वो है, उनने माफ़ी भी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद मतलब यानी कि सब मात छुड़क दी। अब आके फिर वही मतलब उनने फिर लड़के ने मतलब बियर पी है, ये नहीं कि वो मना नहीं कर रहा है, पी है मैंने मतलब थोड़ी सी पी है। अब उसके बावजूद तो उसका बदलवा ने जो जयमाला थी, इसे जयमाला इस लड़के को ये नहीं मालूम थी कि उतारी नहीं आती है। तो वो कोई बात हो यानी कि बाहर बैन थी गाड़ी के लिए, तो वो उसके लिए क्योंकि सबरा मतलब लेन देन इनका किसी और भाइयों के नहीं है, यही कर रहा है, पिताजी इसी को पैसे देते हैं, यही सब कुछ करता है। तो इस बार इसे जमा आना पड़ा वैन वाले के पास। तो जब तक ये कहने अरे ये तो सब नशे में है, ये है वो है, ये जयमाला इनने मतलब फेंक के मारी है, जबकि फेंक के नहीं मारी, मतलब कुर्सी पर ये थी। कहाँ से आई थी बारात? ये मिलक, रामपुर मिलक। लड़के का क्या नाम था? रुपेंद्र। लड़की का? चांदनी। दिनेश। क्या मामला था? मामला यही था कि मतलब उसे क्या जयमाला का प्रोग्राम में ही मतलब रुपेंद्र कहीं से इधर से एकदम गुस्से में चले गए थे, माला उतार के नहीं कोई गाली उली, बस सज्जन ये पूछते रहे, मगर इतनी देर में ही खाने का प्रोग्राम में आ गए, तो वहाँ पे लड़की ने मतलब कि हटाओ शादी उदी। लड़की पक्ष का आरोप है कि आपने गाड़ी में दहेज वगैरह मांगी, उसके बाद लड़की ने माला वगैरह तोड़ दी। वे तो दहेज क्या, वो तो ये खुद ही जानते हैं दहेज में क्या है, हमारे पास क्या नहीं है, और लड़का पक्ष से मालूम कर लीजिए जो मेन है, क्योंकि सब करता होता पापा और रुपेंद्र ही हैं। मैं आपका? मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। क्या मामला था? मामला ये था मेरी लड़की की शादी कल की थी 9 दिसंबर की, ठीक है। मेरी इनसे 3 लाख रुपए की तय हुई, ठीक है। मैं 3 लाख रुपए दहेज में लगाऊंगा, पूरी टोटल शादी में 3 लाख रुपए लगाऊंगा। इन्होंने जो सामान मांगा, मैंने कंपनी का LG टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अलमारी, बेड, LCD, पैनासोनिक की एंड्रॉयड, इन्होंने कहा मेरे दरवाजे पे आपको देनी है। मैं वहाँ दे के आया। अब मेरी इनसे मोटरसाइकिल की कोई डिमांड नहीं थी, मोटरसाइकिल की इन्होंने कहा कि हमें एक मोटरसाइकिल चाहिए। हमने कि चलो हम हीरो होंडा दे देंगे। हीरो होंडा में ये बोले नहीं साहब हमें यामा, वो कौन सी आती है, एवेंजर वो चाहिए। इन्होंने एवेंजर की मांग बोलो इन्होंने एवेंजर की मांग की। एवेंजर हमने इनको अकाउंट में ट्रांसफ़र करके वहाँ से दिलवाई। अब दरवाजे का जब मौका आया तो इन्होंने कहा भाई अब मुझे गाड़ी चाहिए 4 पहिए की, तो शादी होगी। और अपनी माला तोड़ी, मेरी बेटी की माला तोड़ी, और वो गिरने से बची। और इतनी बदतमीजी की है इन्होंने कल कि बस मैं पता नहीं। परिजन का आरोप है कि आपने बारात को कैद कर रखा है। परिजन के आरोप है, अभी SSP साहब यहाँ से गए हुए हैं, आप उनसे पूछ लें इस बात को। अगर ये आपके पीछे हैं, अगर मैं बारात को अगर बंधक बनाया होता तो ना तो मैं इनको रात को खाना खिलाता। मैंने रात को खाना भी खिलाया है, सुबह चाय भी पिलाई है, और अब भी आपके सामने टेबल लग रही है, नीचे से खाना आ रहा है उनके लिए। अगर मैंने अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के गभाना चंदौस क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मशाल रैली निकाली जा रही थी। वीरपुरा के निकट मशाल के साथ छात्राएं फोटो खींच रही थी। इसी दौरान मशाल झुक गई। मशाल से निकले ज्वलनशील पदार्थ से 5 छात्राएं झूलती हुई और झुलसती हुई निकली, जहां से छात्राओं को तत्काल जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया। मतदाता जागरूक रैली निकाली जा रही थी, जिसमें विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थी शामिल हुए थे। जयराम सिंह सरस्वती इंटर कॉलेज की छात्राएं भी शामिल हुई थी। मशाल को लेकर चल रही थी। वीरपुरा के पास फोटो खिंचाने के दौरान मशाल नीचे की तरफ झुक गई। मशाल में से ज्वलनशील पदार्थ निकलकर छात्राओं के ऊपर गिर गया, जिससे 5 छात्राएं झुलस गई। आनन फानन में एम्बुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनका उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। इस पर कोई भी अधिकारी बोलने से कतराते रहे। वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला मलखान सिंह अस्पताल के डॉक्टर रामकिशन ने बताया कि यहां पर 2 छात्राएं जिनका हम इलाज कर रहे हैं और वह ज्यादा नहीं जली हैं, हाथ पर जली हैं। उनको जल्द ही इलाज देने के बाद उन्हें घर भेज दिया जाएगा। यहाँ 2 बच्चे आए हैं, जरा सा हाथ पे बता रहे हैं, तो किसी तरह से वो नज़दीक आके
झुलसने की स्थिति जैसी लगी है। 2 बच्चे हैं मेरे यहाँ और वो भर्ती है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, संतुष्ट है यहाँ से। कहाँ से आए, कैसे झुलसे थे आपके? टोटल कितने बच्चे बताए जा रहे हैं सर? टोटल कितने बच्चे झुलसे? मुझे नहीं मालूम है, मेरे अस्पताल में सिर्फ 2 बच्चे हैं कितने और जिनका इलाज चल रहा है। कितने परसेंटेज चले होंगे तकरीबन? कितने परसेंटेज? मुश्किल से 4 से 5% मैक्सिमम। कुछ पता लग रहा है किस तरह से झुलते हैं? अच्छी है, स्टेबल है और ठीक ठाक स्थिति है उनकी। सर किस तरह से झुलते हैं, कुछ पता लग रहा है? ये तो भाई आप जहाँ से आए हैं उन लोगों से पूछिएगा। मेरे पास जो आए हैं मेरे अस्पताल में मात्र 2 बच्चे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।